सारा प्रणाम। मैं हूं आपके साथ मनोरा सक्सेना। उत्तराखंड की खबरों में आपका बहुत स्वागत है। उत्तराखंड कांग्रेस आज अपने विधानसभा प्रत्याशियों का ऐलान कर सकती है, इस तरह की जानकारी मिल रही है। दरअसल दिल्ली में चली हाई लेवल बैठक में पूर्व सीएम हरीश रावत की सीट को लेकर भी मंथन हुआ है। नामों पर विचार के लिए पार्टी के संसदीय दल की दिल्ली में बैठक हुई। सीसी ने कांग्रेस उम्मीदवारों की सूची फाइनल कर दी है और कहा यह जा रहा है कि डीडी हाट रामनगर से हरीश रावत को टिकट दिया जा सकता है। केंद्रीय चुनाव समिति सीईसी ने सभी सीटों के प्रत्याशियों के नामों पर विचार किया है, जिसमें 50 से 55 सीटों पर सहमति बनी है, जबकि शेष सीटों के लिए दावेदारों के नाम स्क्रीनिंग कमेटी को भेजे गए हैं। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि पहले चरण में सभी सिटिंग विधायकों को टिकट मिलेगा। खबर यह भी है कि श्रीनगर सीट से गणेश गोदियाल चुनाव लड़ेंगे। समय ज़रूर लिया कांग्रेस पार्टी में, लेकिन अच्छे स्वच्छ छवि के लोगों को कैंडिडेट के रूप में देने में समय लगता है। एक से ज़्यादा काबिल लोग अगर कांग्रेस पार्टी में हैं तो ये कांग्रेस के लिए शुभ संकेत है। कहना चाहती हूँ, एक ऐसा व्यक्ति जो उत्तराखंड को अपने गुप्तांग में रखने की बात करता हो, उसको अभी भी आप तवज्जो दे रहे हैं उनकी धर्मपत्नी को टिकट देकर। एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपना सर्वस्व सेना के लिए न्यौछावर कर दिया हो और बड़ा सैनिक प्रेम की आप बात करते थे, उनकी पुत्री का टिकट काटना। वहीं दूसरी तरफ आधे घंटे पहले जो आपकी पार्टी में शरीक हुआ, उसको अपने सारे कार्यकर्ताओं का हनन करके, अधिकारों का और उनके हक को छीन कर आपने उनकी झोली में टिकट डाल दिया। वहीं आप देखें कि महेश नेगी पर जो आरोप लग रहे थे, अगर भाजपा इतनी साफ थी या इतनी उनको पता था कि आरोप मनगढ़ंत हैं या अनर्गल हैं, तो फिर सीना ठोक कर टिकट देना था ना महेश नेगी को। इसका मतलब आपने पुष्टि कर दी कि आपके नेता यौन उत्पीड़न में संलिप्त होते हैं और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की आड़ में मातृशक्ति का उत्पीड़न करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो टिकट बंटवारा है वो ऐसे दागी बागी लोगों को दिया गया है। और जिस तरह से बगावत के सुर, अब चाहे थराली हो चाहे रायपुर हो, सब जगह से बगावत के सुर मुखर हो रहे हैं। तो ऐसे में लगता है कि आधी जंग तो भाजपा पहले ही हार गई। टिकटों की लिस्ट को लेकर लगातार कांग्रेस हमलावर है बीजेपी पर। बहरहाल आज की खबर यह बड़ी है कि कांग्रेस कभी भी अपनी पहली लिस्ट जारी कर सकती है। इस पर अपडेट देने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे संवाददाता श्रीनिवास पंत। श्रीनिवास, मंथन कल हुआ, काफी घंटे मंत्रणा चली है, आज की क्या जानकारी? कब तक लिस्ट जारी हो सकती है और कितने उम्मीदवारों की लिस्ट होगी कांग्रेस की? मनोराज, उत्तराखंड की सबसे बड़ी खबर इस वक्त की यही है कि कल देर रात तक चली पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक कांग्रेस में, जिसमें काफी माथापच्ची करनी पड़ी। लेकिन बोर्ड की बैठक के बाद जब हरीश रावत चुनाव संचालन समिति के अध्यक्ष के तौर पर बाहर निकले तो उन्होंने एक बात साझा करी। उन्होंने कहा है कि 55 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान आज सुबह, यानी अब कुछ ही देर में हो जाएगा। तकरीबन 15 सीटें ऐसी हैं जिन पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। वो सस्पेंस इसलिए भी बना हुआ है मनोराज कि जो 11 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने डिक्लेयर नहीं करी है, वो 11 सीटें वही हैं जो कांग्रेस ने भी रोक कर रखी है। इसके अलावा जो 4 सीटें हैं, 4 सीटों पर काफी माथापच्ची फिर दोबारा से कांग्रेस को करनी पड़ेगी, तब जाकर के वो डिक्लेयर होगी। पर इतना यकीन मानिए कि 55 सीटें आज कांग्रेस की कुछ ही देर में जारी होने वाली है। संभवतः अगर देखें तो 10:30 और 11 के बीच में आज कांग्रेस की सूची जारी हो जाएगी और उसी के तहत जो दूसरी प्रक्रियाएं हैं वो आगे बढ़ जाएगी। और इसका एक और अपडेट भी बताना चाहूंगा कि भले ही कांग्रेस के प्रत्याशियों की सूची जारी ना हुई हो, मगर नामांकन पत्र खरीदने में कांग्रेस के संभावित प्रत्याशी काफी आगे चल रहे हैं। मयूख मेहर नामांकन पत्र खरीद चुके हैं। जो राजपुर रोड से पूर्व विधायक है राजकुमार, वो बकायदा अपना कैंपेनिंग शुरू कर चुके हैं। तो कांग्रेस के ऐसे लीडर हैं जिनको मालूम है कि उनका टिकट 100% फाइनल होना है या उनको हरी झंडी मिली हुई है, उन्होंने अपना कैंपेनिंग शुरू कर दिया है। ये बड़ा दिलचस्प है श्रीनिवास, हमारे संवाददाता बताते हुए कि संभावित उम्मीदवारों ने अभी से नामांकन प्रक्रिया के लिए अपनी कमर कस ली है, पर्चे भी खरीदना शुरू कर दिए गए हैं। लेकिन श्रीनिवास, चूंकि गिनती के ही विधायक हैं कांग्रेस के, 11 सीटें जीत कर आई थी, तो क्या किसी के टिकट कटने की भी संभावना है या सभी को रिपीटेशन में लाया जाएगा? और साथ ही ये भी बताएं कि कौन से वो बड़े चेहरे जिनके आज लिस्ट में नाम शामिल होने की जानकारी आपके पास है? बिल्कुल, देखिए, जहां तक 11 विधायकों का सवाल है, जिसमें से कि डॉक्टर इंदिरा हृदय सब हमारे बीच में नहीं रही है, उनके बेटे को टिकट मिलना स्वाभाविक है। कांग्रेस सहानुभूति कार्ड
हल्द्वानी में खेलना चाहती है। इसके अलावा अगर हम पुरोला विधायक की बात करें तो वो भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम चुके हैं, तो यानी वहां भी नहीं है। अब 9 जो सिटिंग एमएलए वर्तमान में कांग्रेस के पास है, उनके टिकट तो रिपीट होंगे ही होंगे। इसके अलावा मनोज तिवारी जो पूर्व विधायक रह चुके हैं, उनका टिकट होगा। मयूख महर, मदन सिंह बिष्ट, ललित फरसवान, ये वो नाम हैं जो पुराने कांग्रेसी कभी विधायक हुआ करते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के 2017 में जब ऐतिहासिक जीत दर्ज की गई तो कांग्रेस के बड़े बड़े जो दिग्गज थे वो धाराशायी हो गए। उन दिग्गजों को एक बार फिर से कांग्रेस मैदान में लाने का काम कर रही है, लेकिन जो वर्तमान में 9 विधायक कांग्रेस के हैं उन पर एक बार फिर से दांव लगाया जाएगा। लेकिन जो चर्चा हुई है उसमें सबसे बड़ी बात है कि चर्चा का जो आधार था उसमें डॉक्टर हरक सिंह रावत, उसमें हरीश रावत मौजूद थे कि इन दोनों को चुनाव लड़ाया जाए या न लड़ाया जाए, क्योंकि कांग्रेस देखिए बड़ी सोच समझकर इस समय फैसला ले रही है। कांग्रेस की रणनीति है कि ऐसे टिकट दिए जाएं, ऐसे उम्मीदवार बनाए जाएं जहां पर गिनती के हिसाब से 36 सीटें कंफर्म कांग्रेस की हो सके, और अगर वो 36 का आंकड़ा 28 और 30 के आसपास रहता है तो ऐसे में डॉक्टर हरक सिंह रावत, उनकी पुत्रवधू अनुकृति गुसाई को और हरीश रावत को भी चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस आलाकमान यानी कुल मिलाकर श्रीवास एक सीट बहुत मायने रखती है और इसीलिए कई घंटों की बैठक हुई है और खबर ये कि जल्द ही कुछ ही घंटों के अंदर पहली लिस्ट कांग्रेस की आपके सामने होगी। श्रीवास लगातार